जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 206 और दोहा संख्या 255 से आगे बढ़ेंगे। पिछले दिन हमने देखा कि किस प्रकार से विश्वामित्र गुरु जी के आशीर्वाद से और उनके आदेश से प्रभु श्री रामचंद्र जी उठ करके खड़े होते हैं और धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं और तरह तरह के विचार लोगों के मन में आने लगते हैं। सखियों के मन में अलग विचार आते हैं। जितने भी वहां पर अच्छे भूपति आए हों, जितने ऋषि महर्षि आए हैं, सभी लोग अपने अपने यश का, पुण्य का फल प्रभु को देते हैं कि इस धनुष को तिनके के समान प्रभु तोड़ दें। और आगे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस प्रभु भोलेनाथ के इस धनुष को तोड़ते हैं और आगे क्या होता है, कैसा विचार होता है। देखिए आगे श्री रामचरितमानस में गोस्वामी जी लिखते हैं कि सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं पुर पाई, को न बुझाई कहीं गुर पाई, ए बालक यसी हठ भली नाही। कहती हैं कि हे सखी, ये जो हमारे हेतु कहलाते हैं वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र को समझा नहीं पा रहा है कि ये बालक अर्थात रामचंद्र जी को कह रही हैं, इनके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं है। अर्थात इतने विकराल धनुष को, जिसको इतने बड़े बड़े भूपति राजाओं ने हिला तक नहीं पाया, ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा मन में संशय लेकर के कुछ लोग कहती हैं। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भूप करिदापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदर लेही। रावण और 12 सुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, जब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कभी मंदराचल पहाड़ उठा सकते हैं। प्रभु श्री राम की कोमलता देख करके वहां के नर नारी, ऐसा भाव उनके अंदर आने लगा। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गनियन रानी। अब आगे देखिए, और तो और कोई समझा कर कहे या नहीं, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया है। वो राजा जनक के लिए कह रही, हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती सखी। और अब देखिए, तब एक चतुर सखी है जो कोमल वाणी से कहती है, क्या कहती है, हे रानी, तेजवान को छोटा नहीं गिनना चाहिए। कैसे, वो किस प्रकार से कहती है कि तेजवान छोटे बड़े से नहीं होता। कह कुंभज कह सिंधु अपारा, सो सिंह सुजसु सकल संसारा, रवि मंडल देखत लघु लागा, उदयता त्रिभुवन तम भागा। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त जी और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया। अगस्त ऋषि ने, अगस्त मुनि ने समुद्र को सोख लिया था, इसका वर्णन कर रही हैं कि आप सोचिए तो, कल्पना तो करिए, जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्य मंडल देखने में कितना छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। मंत्र परम लघु, आगे सखी कह रही है कि मंत्र परम लघु जासु बसा, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कहूं बस कर अंकुश खर्व। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र कितना छोटा होता है। मंत्र के जाप से आप इनको बस में कर सकती हैं। और महान मत वाले गजराज को छोटा अंकुश कैसे वश में कर लेता है, इसको सोचिए तो। आप प्रभु को इतना छोटा कह रही हैं। काम कुसुम धनु सायक लीन है, सकल भुवन अपने बस कीन है, देवी तजिय संसव अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव ने फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है।
हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे, ऐसा एक सखी कह रही है। सखी वचन सुनि भय परतीति, मिटा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलो की वैदेही, सभय हृदय बिनवती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री रामचंद्र जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही हैं, मतलब जैसे भी हो तैसे वो अपने देवता से विनती कर रही हैं। मन ही मन मनावय कुलानी, होहु प्रसन्न महेश भवानी। करहु सुफल आपन सेवकाई, करी तु हरहु चाप चरुआई। वे व्याकुल होकर मन ही मन मना रही हैं कि हे महेश, हे भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए। करी हितु हरहु चाप गरुआई, और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारूपन को हर लीजिए, मतलब वो हल्का कर लीजिए। माता जी अब मनाना प्रारंभ कर दी। गणनायक बरदायक देवा, आजू लगे किन्हीं तु सेवा। बार बार बिनती सुन मोरी, करहु चाप गुरुतायति थोरी। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश जी, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर लीजिए, ऐसा माता जी कह रही हैं, अनुरोध कर रही हैं माता सीता जी। देखी देखी रघुवीर तना, सुर मनाव धरि धीर। भरे बिलोचन प्रेम जल, पुलकावली शरीर। श्री रघुनाथ जी को की ओर देख देख कर सीता जी धीरज धरकर देवताओं को मना रही हैं। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच है। नीके निरखी नयन भरी शोभा, पितुपनु सुमिरी बहुरी मनु क्षोभा। आह तात दारुनि हठ ठानी, समुझत नहीं कछु लाभु न हानि। अच्छी तरह नेत्र भरकर श्री रामचंद्र जी की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण का स्मरण करके सीता जी का मन क्षुब्ध हो गया। क्यों? क्योंकि वो उनके मन में याद आया कि पिताजी ने कहा है कि जो इसको तोड़ेगा उसी के साथ हम विवाह करेंगे, और थोड़ा सा संशय आने लगा। वे मन ही मन कहने लगी, अहो पिताजी ने बड़ा ही कठिन हठ ठाना है, वे लाभ हानि कुछ भी नहीं समझ रहे हैं। सचिव सभय सिख देई न कोई, बुध समाज बड़े अनुचित होई। अकह धनु कुलिसहु चाहि कठोरा, कह श्यामल मृदुगात किशोरा। मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहां तो ब्रज से भी बढ़कर कठोर, वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष, और कहां ये कोमल किशोर श्याम सुंदर। विधि के ही भांति धरौर धीरा, सिरस सुमन कन बेधी हीरा। सकल सभा के मति भय भोरी, अब मोहि शंभु चाप गति तोरी। हे विधाता, मैं हृदय में किस तरह धीरज धरूं? सिरस के फूल के कण से कहीं हीरा छेदा जा सकता है? सारी सभा की बुद्धि भोली हो गई है। अतः हे शिव जी के धनुष, अब तो मुझे तुम्हारा ही आसरा है। अब वो लास्ट में अंत में शिव जी के धनुष से भी प्रार्थना कर रही हैं। निज जड़ता लोगन पर डारी, होहि हरु रघुपति ही निहारी। अति परिताप सीय मन माही, लवनी में सजुग सय समझाही। तुम अपनी जड़ता लोगों पर डालकर श्री रघुनाथ जी को देखकर हल्के हो जाओ, वो धनुष से कह रही। इस प्रकार सीता जी के मन में बड़ा ही संताप हो रहा है। निमेष का एक लय भी, एक अंश भी 100 गुणों के समान, युगों के समान बीत रहा है। प्रभु चितय पुनि चितव महि,
राजत लोचन लोल, खेलत मन सी जमीन जुगा, जनु विधु मंडल डोल। प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता जी के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्र मंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। गिरा अलिनि सुख पंकज रोकी, प्रगटन लाज निसायवलोकी, लोचन जलु रह लोचन कोना, जैसे परम कृपन कर सोना। सीता जी की वाणी रूपी भ्रमरी को उनके मुख रूपी कमल ने रोक रखा है। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही है। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है, जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है, ऐसा सब चाह रही है सीता जी। सकुची व्याकुलता बड़ी जानी, धरि धीरज प्रति तीव्र आनी, तन मन बचन मोर पनु साचा, रघुपति पद सरोज चितुराचा। अपनी बड़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता जी सकचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरक्त है, तो आगे क्या कि तौ भगवान सकल उरवासी, करहि मोहि रघुबर करदासी, जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु। कितनी सुंदर रचना है। गोस्वामी जी ने यहाँ लिखा है कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिलहि न कछु संदेहु। तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुश्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी की दासी अवश्य बनाएंगे। और कहती हैं जिसका जिसके ऊपर सत्य में स्नेह होता है, प्रेम होता है, वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु तन चितय प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सियहि बिलोकित क्यों धनु कैसे, चितव गरुड़ लघु प्याल जैसे। प्रभु की ओर देखकर सीता जी ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, अर्थात यह निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी सब जान गए। उन्होंने सीता जी को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका, जैसे गरुड़ जी छोटे से सांप की ओर देखते हैं, ऐसे प्रभु देखते हैं। लखन लख्यों रघुवंश मणि, ताक्यों हर को दंड, अपुल की गात बोले बचन, चरण चापी ब्रह्मांड। इधर जब लखन जी ने देखा कि रघुकुल मणि श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के धनुष की ओर ताका है, ऐसे देखा है, तो वे शरीर से पुलकित हो ब्रह्मांड को चरणों से दबाकर निम्नलिखित क्या वचन कहते हैं। दिशि कुंजरहु कमठ यही कोला, धरहु धरनी धरि धीर न टोला, राम चहई शंकर धनु तोरा, हो सजग सुनियाय सुमोरा। हे दिग्गजों, हे कच्छप, हे शेष, हे वाराह, धीरज धरकर पृथ्वी को थामे रहो, जिसमें यह हिलने न पावे। श्री रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को तोड़ने वाले हैं। मेरी आज्ञा सुनकर सब सावधान हो जाओ। क्या कि चाप समीप राम जब आए, नर नारी न सुर सुकृत मनाए, सब कर संशय अरु अज्ञानु, मंद महीपन कर अभिमानु। श्री रामचंद्र जी जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुषों ने देवता और पुण्यों को मनाया, सबका संदेह और ज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान। मतलब सारे स्त्री पुरुष अपने अपने देवता को मनाने लगे कि प्रभु को बल दें, शक्ति दें, या धनुष हल्का हो जाए, जो भी हमारे पुण्य है सारे प्रभु के लग जाए और धनुष इनके हाथ से टूटे। भृगुपति केरी गर्भ गरुआई, सुर मुनिवर न केरी कदराई, सिय कर सोचु जनक पछितावा, रानी न कर दारुण दुख दावा। परशुराम जी के गर्भ की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता, सीता जी का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल। शंभु चाप बड़ बोहि तुपाई,
चढ़े जाई सब संगु बनाई। राम बाहुबल सिंधु अपारू, चहत पारु नहीं को कड़हारू। ये सब शिव जी के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। वे श्री रामचंद्र जी के भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। राम बिलो के लोक सब चित्र लिखे से देख, चितई सी कृपा यतना जानी विकल विशेषी। श्री रामचंद्र जी ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपा धाम श्री राम जी ने सीता जी की ओर देखा और उन्हें विशेष व्याकुल जाना। इस प्रकार से प्रभु ने जब सारे तरफ एक तरह से सर्वेक्षण कर लिया, देख लिया किसकी किस प्रकार के भाव हैं, तब आगे प्रभु क्या करेंगे। आगे अगले दिन आप सभी लोगों का दिन शुभ हो। और इस पूरे आज के दिवस में हमने देखा कि माता जी कहती हैं कि जेहि के जेहि पर सत्य सनेहु, सोते ही मिले न कछु बैदेहु। इसलिए किसी भी प्रकार का जीवन में अगर आप पुरुषार्थ करते हैं तो पुरुषार्थ का जो टारगेट है वह पक्का रखिए और उस पर संपूर्ण इंद्रियों के संपूर्ण भाग को उसी पर केंद्रित कर दीजिए। निश्चित रूप से आपको वह जो आपका टारगेट है, जो आपका लक्ष्य है, प्राप्त होगा। ये माता सीता जी के वचन इस प्रकार से सुनते हैं। आज आप सभी लोगों के लिए यही है कि अपने जीवन को सफल बनाने के लिए श्री रामचरितमानस इस अक्षरशा कथा ज्ञान यज्ञ को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में आगे बढ़ाएं, जिससे सबका भला हो, हम सभी का भला हो, प्रभु के चरणों में स्थान मिले। बोलिए श्यावती रामचंद्र की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माता पार्वती की जय, बोलिए भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव।